तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक एरोप्लेन है जो कि टेक ऑफ करने वाला है और इसकी टेक ऑफ वेलोसिटी दी हुई है 180 किलोमीटर पर आवर। हमने इसे कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में और वो आया था 50 मीटर पर सेकंड। और ये भी दिया हुआ था कि इस एरोप्लेन की जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि प्रति सेकंड ये अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। और हमसे पूछा यह गया था कि इसे कितना समय लग रहा है टेक ऑफ करने में, और वो हमने निकाला था 50 सेकंड। हमारे पास टाइम आया था 50 सेकंड का। और इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि टेक ऑफ की प्रक्रिया में एरोप्लेन ने कितनी दूरी तय कर ली होगी। मान लीजिए एरोप्लेन यहाँ से चालू करती है टेक ऑफ करना, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फिर यहाँ से दौड़ते दौड़ते वो जाती है, अपनी वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड, और फिर यहाँ पे वो छोड़ देती है ज़मीन को। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये दूरी कितनी लंबी होगी, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमें पता क्या है। उसके पहले मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लूँ आपके लिए। तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम हमें दिया हुआ है 50 सेकंड और वेलोसिटी भी हमें दी हुई है 50 मीटर पर सेकंड। तो इसे डाल के हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे आसानी से। तो हो गया ना सवाल? नहीं, एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्लेन है अपनी वेलोसिटी बदल रहा है। इस प्लेन में एक्सेलरेशन है। इस प्लेन की वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी 0 मीटर पर सेकंड और फाइनल में थी 50 मीटर पर सेकंड। तो हम कौन सी वेलोसिटी डालेंगे यहाँ पे, ये तो हमें पता नहीं है। तो ये भी आपको पता है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी हमने लिखा है वो v लिखा है, बट असल में ये होता है v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। और हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या बताया था कि मान लीजिए आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए आप घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि ये टोटल दूरी जो है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है s और टोटल टाइम आपको लगेगा t। और फिर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलिएगा कि मेरी वेलोसिटी तो बदलती रही, बीच में ट्रैफिक आया तो मेरी वेलोसिटी कम हो गई, और फिर उसके बाद जब खाली रास्ता आया तो मेरी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। तो कौन सी वेलोसिटी आपको जाननी है? तो इसी केस में आपको वी एवरेज मदद करेगा। वी एवरेज वो वाली वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी को अगर आप फिक्स्ड मान के, कांस्टेंट मान के अगर आप चलें यहाँ से और बिना रुके यहीं तक जाएं सेम वेलोसिटी से, तो आपको इतना ही टाइम लगेगा। जैसे कि मान लीजिए ये टोटल दूरी थी 2 किलोमीटर की और आपको टोटल ट्रैवल करने में समय लगा 2 घंटे का, और बीच में आपकी वेलोसिटी चेंज होती रही, कभी 1 किलोमीटर पर आवर, कभी 2 किलोमीटर, कभी आधा किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, 2 किलोमीटर बटा 2 घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में अगर आप 1 किलोमीटर पर आवर से आप सीधे सीधे चलते रहते बिना अपनी वेलोसिटी घटाए या बढ़ाए, तो आप सेम समय में इतनी दूरी कवर कर लेते। तो आइए इसी चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पता होती और टाइम तो दिया हुआ था ही, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता, बट मुझे एवरेज वेलोसिटी पता है नहीं इस केस में। तो मैं क्या करूं? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक और तरीका, और वो है v इनिशियल प्लस v फाइनल बटा 2, यानी कि v इनिशियल और v फाइनल का एवरेज इज एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये तभी सत्य है, ये तभी सही है जब आपकी एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट नंबर हो, जब आपकी वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट नंबर से बढ़े हर सेकंड। हर सेकंड यहाँ पे हमारी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी 1 से बढ़ती है 1 सेकंड, अगले सेकंड 5 से बढ़ जाए, अगले सेकंड 3 से कम हो जाए, तो उस केस में ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम वी एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो वी एवरेज हो जाएगा वी इनिशियल जो कि था 0 मीटर पर सेकंड प्लस वी फाइनल जो कि था 50 मीटर पर सेकंड, और इसका एवरेज लेंगे तो आ जाएगा 50 प्लस 0 50, 50 बटा 2 25, 25 मीटर पर सेकंड। ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। अब इसी एवरेज वेलोसिटी को हम इस फॉर्मूले में डालते हैं। सो वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो कि हमें निकालना है और टाइम जो कि हमें दिया हुआ है 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स। बस इसी को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं थोड़ी जगह बना के। तो दोनों साइड में अब टाइम से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और मुझे आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड इंटू 50 सेकेंड।
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड से सेकेंड कट गया और 25 इंटू 50, 25 5 125 और एक जीरो आ जाएगा, ये मीटर। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि प्लेन को 1250 मीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद वो अपनी टेक ऑफ वेलोसिटी को हासिल कर पाएगा और उड़ पाएगा। तो आइए ग्राफ्स की मदद से भी इसे एक बार समझ लेते हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाने वाले हैं। ये हुई हमारी वेलोसिटी और ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस। यहाँ पे लिख देते हैं हम वेलोसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं हम टाइम है सेकंड में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। और हमें पता है कि इनिशियली स्टार्टिंग में प्लेन की वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ कुछ यहाँ से चालू होने वाला है और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ते गई और 50वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है कितनी, 50 मीटर पर सेकंड। और 50 मीटर पर सेकंड आएगा कहीं यहाँ पे, जैसे मार्क कर देते हैं हम 50 मीटर पर सेकंड, और ये पॉइंट होगा कहीं यहाँ पे। तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड और उसका एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट नंबर था, यानी कि प्रति सेकंड 1 से बढ़ोतरी हो रही है। तो जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आने वाला है। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या है, तो कर्व हो गया हमारा ये, और इसके अंदर का एरिया, मतलब ये वाला एरिया। अब ये तो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया तो आपको निकालने आता है, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस कितना है, बेस है 50 सेकेंड का, तो ये लिखते हैं हाफ बेस वो है 50 सेकेंड, और हाइट जो है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसे भी लिख लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 से ये 25, और ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो हमारे पास आया 25 इंटू 50, जो कि बराबर है 1250 मीटर के। बिल्कुल सही, बिल्कुल पिछले बार की तरह। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो था डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। अब इसी में एवरेज वेलोसिटी भी देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का एवरेज आया था 25, जो कि कहीं बीच में होगा, 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमने ये कहा था कि एवरेज वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के अगर आप सेम टाइम इंटरवल के लिए, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप चलें, ठीक है, तो जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, यानी कि ये वाला एरिया ये बराबर होगा पुराने ओरिजिनल एरिया के। ये जो नया एरिया है ये बराबर होगा ओरिजिनल एरिया के। तो देखिए ये जो नया एरिया है ये तो एक रेक्टेंगल लग रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पे लेंथ क्या दिया हुआ है, 50 सेकेंड्स, और ब्रेथ दिया हुआ है आपको 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 50 इंटू 25 क्या आएगा, 1250 मीटर्स, बिल्कुल पहले बार की तरह। तो यानी कि इस एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कम से कम 1250 मीटर लंबी जमीन चाहिए होगी।